Good morning, student. Today we are going to study first chapter of part 1, sets and relations. The point set that you have already learned in the previous standards. Set and the basic operations involving them. Now today we are going to learn first point, set. See the definition of set. A collection of well-defined object is called a set. Collection of well-defined object which is called as set. In everyday life we generally talk about group or collection of object. We generally use words such as team, bucket, bunch, flock, family. Those words are generally used to represent a set. See, some examples are given in the textbook. Successful person in your city. Happy people in your town. Can you tell me the exact number of happy people in your town? No, you can't, because the definition of happy people can vary according to persons. See the third example, clever student in your class. Again, can you tell me the number of clever student in your class? No, you can't, because some students are clever in mathematics, some of them are clever in English, some of them are clever in painting and drawing, some of them are clever in dancing. So here again we cannot tell the exact number of clever students. So these three are the not examples of set. These are not sets. See the example number 4, days in a week. Now we know that the perfect days in a week: Sunday, Monday, Tuesday. Next, first five natural numbers. So we know that the natural numbers starts from 1, 2, 3, 4, 5. So first 5 natural numbers, that means 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ पे देखो, आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो, जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर डेज इन अ वीक, ये भी आप बता सकते हो, एग्जैक्ट डेज इन अ वीक. तो ये 2 एग्जाम्पल जो है वो सेट के एग्जाम्पल है, लेकिन पर के 3 एग्जाम्पल जो है सक्सेसफुल पर्सन, ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन में कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते. वैसे ये हैप्पी पीपल का, क्लेवर स्टूडेंट्स का, तो ये फर्स्ट 3 एग्जाम्पल जो है वो सेट में नहीं आएंगे. और लास्ट के 2 एग्जाम्पल है जिसमें हम एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज सेट. नाउ सी द डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. नाउ सी सम मोर concept in sets. Object in a set is called its element. For example, if we take here first 5 natural numbers, okay, अब ये जो नंबर्स है मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं, सो ये कलेक्शन हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का. तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये सेट बन गया. अब इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, जो भी नंबर्स लिखे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट और मेंबर. एंड ये सेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. तो ABCD XYZ जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर. और अगर सपोज सेट के अंदर अगर स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे कि AB, फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ABCD, तो सेट के अंदर अगर अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो वो स्मॉल लेटर्स आएंगे, लेकिन सेट रिप्रेजेंट करते हैं वो लेटर्स कैपिटल लेटर्स रहेंगे. तो सेट के अंदर के जो नंबर्स हैं विच इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट्स और मेंबर्स. सो सी ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड एंड इट्स एलिमेंट्स. वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABC एंड अप टू Z, एंड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. मतलब सेट के अंदर अगर लेटर्स होंगे तो वो स्मॉल लेटर्स आएंगे. नेक्स्ट, X is an element of set A, then we write X belongs to A. This is the symbol of belongs to, which is read as X belongs to A. That means, देखो, अगर ये जो सेट अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें C जो लेटर है तो वो इस सेट में है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C बिलोंग्स टू X, मतलब एलिमेंट C X सेट में है, ये मीनिंग हो गया उसका। अगर मैं सपोज F लेटर लेती हूँ तो F लेटर यहाँ पे है क्या? नहीं है। सो F डज नॉट बिलोंग्स टू X, मतलब F लेटर X सेट में नहीं है और C लेटर X सेट में है। तो ये जो सिंबल है विच इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू, और क्रॉस करोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सो हियर C बिलोंग्स टू X एंड F डज नॉट बिलोंग्स टू X। तो यही यहाँ पे दिया है, इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A देन वी से दैट X बिलोंग्स टू A and read as X belongs to A. Next, if X is not an element of set A, then we write X does not belongs to A and read as X does not belongs to A. Now next, types of numbers. अब ये आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिया है क्योंकि ये टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको दिया है X belongs to Z, तो आपको पता होना चाहिए Z मतलब यहाँ पे क्या है। So see first natural numbers denoted by capital N, it starts from 1, 1, 2, 3, 4, it goes to infinity. Last number आप बता नहीं सकते ना यहाँ पे, so which is called as infinity. Infinity denoted by like this. Okay, so these numbers goes to infinity. Next whole number denoted by W and it starts from 0. नेचुरल नंबर में देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। इट इज़ ऑल्सो गो टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z। इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, मतलब नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे। तो यहाँ पे भी वो डॉट डॉट जाएगा, इट गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, और इधर भी डॉट डॉट डॉट, इट गोज़ टू इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन पे जैसे नंबर्स आते हैं वो सब नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे। नेक्स्ट है रैशनल नंबर डिनोटेड बाय Q एंड इट इज़ ऑफ द P बाय Q फॉर्म। अब इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में पॉजिटिव निगेटिव सभी नंबर्स जो है विच इज़ कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। नाउ इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर ये पार्ट जो है वो रियल नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट मैंने दिया है इरेशनल नंबर। अब इसमें पाई एक वर्ड आता है। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। सो इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। ऑल्सो E लेटर, E इज द इरेशनल नंबर। एंड √2, √3, √5 जिसका रूट आप इजीली नहीं निकाल सकते, वो सभी जो नंबर्स रूट में आते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स में आएंगे। ओके, नेक्स्ट रियल नंबर्स में क्या आते हैं? तो दिस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसमें नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, रैशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर्स जिस सेट में आएंगी वो है रियल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय R, कैपिटल R। एंड एक और है सेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में फंक्शन के बाद, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय Z एंड दिस इंक्लूड्स रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो इसमें रियल नंबर्स भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। तो वो कौन से नंबर्स है वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। अब ये टाइप्स ऑफ नंबर्स में नहीं आते, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है जिसका यूज़ हमें बाद में होने वाला है। तो इवन नंबर डिनोटेड बाय E, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इस नंबर्स को इवन नंबर कहेंगे। ऑड नंबर्स O से डिनोट करेंगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स P से डिनोट करेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको सिर्फ उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये जो नंबर्स हैं तो इसको हम उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते। 1 एंड उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब ये मैंने इसलिए दिया है कि आपको ये नोटेशन भी पता होना चाहिए, और जो अदर मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके नेम्स भी पता होने चाहिए। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये बाहट कर लो, क्योंकि इसके आगे यही वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने प्राइम नंबर बोला तो प्राइम नंबर में कौन से नंबर आते
वो आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर बोला तो रैशनल नंबर में किस टाइप के नंबर्स आते हैं, होल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो ये सब पार्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। नाउ सी देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड। नाउ सी in the roster method we list all the elements of the set within brackets and separate the elements by commas। मतलब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ना ये लिखे थे सेट, ठीक है, तो मैंने कैसे लिखे हैं, जो भी नंबर्स है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं और कॉमा से सेपरेट किए ये नंबर्स। तो ये जो फॉर्म है, ये जो मेथड है लिस्टिंग की, विच इज़ कॉल्ड एज रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट में मैंने लिखा है वो रोस्टर मेथड में आएगा। इसमें दिया है पर्टिकुलर, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉमास। सी सम एग्जांपल्स आर गिवन। ए इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं वो दिया है, तो मंडे, ट्यूसडे, तो ये भी कॉमा से सेपरेट किए हैं, तो ये लिस्टिंग मेथड है और रोस्टर मेथड। C, B is the set of all odd numbers. So B equal to 1, 3, 5, 7, 11, less than 15. तो 15 से छोटे, इसलिए यहाँ पे 13 तक ही लिखा है मैंने, ठीक है। B is the set of all odd numbers less than 15, इसलिए मैंने 13 तक लिखा है। Next C is the set of all vowels in the English. in English. तो यहाँ पे set of all vowels है in English, A-E-I-O-U। तो देखो सेट के अंदर जो भी लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स है और सेट जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो कैपिटल लेटर्स है। तो ये है रोस्टर मेथड, सिंपल है। रोस्टर मेथड सिर्फ कॉमा देकर लिखना है वो नंबर्स और विच इज सेपरेटेड बाय कॉमास एंड विच राइट इन कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें अगर कोई वर्ड दिया है, सपोज इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स, ऐसे अगर वर्ड्स दिया है और उसके लेटर्स हमें लिखना है, तो सपोज अगर वो वर्ड कैपिटल लेटर में है तो आपको यहाँ पे उसके एलिमेंट्स भी कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं। बस एक ही कंडीशन है इसमें, यहाँ पे लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। सपोज अगर उस वर्ड में ए रिपीट हो रहा है तो हम सेट में एक ही बार लिखेंगे, तो उसे रिपीट मतलब 2 बार नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है सेट बिल्डर मेथड। इन द सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी which determines the element of the set uniquely। अब इस मेथड में क्या करना है, जो भी सेट में दिया होगा तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेंगे हम यहाँ पे, जिससे वो सेट आपको यूनिकली मिल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट प्रॉपर्टी हम उसके बारे में बताएंगे ताकि वो सेट आप इजीली लिख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर मेथड। सी P इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10 है, तो उससे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x सच दैट। तो यहाँ पे हमने x जो लिया है वो नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम x से डिनोट कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू n मतलब वो नेचुरल नंबर्स है, और क्या कंडीशन दी है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है मैंने, सो x लेस देन 10। तो यहाँ पे मैंने ये जो प्रॉपर्टी मेंशन की है जिसमें आपको एग्जैक्ट वही नंबर मिलेंगे जो इस सेट में पूछे हैं, x नेचुरल नंबर्स है एंड लेस देन 10 है, सो हियर वी राइट x बिलोंग्स टू n एंड x स्ट्रिक्टली लेस देन 10। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ सेट बिल्डर मेथड। नाउ सी सेकेंड, Q इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो सभी Q सेट में आएंगे। तो ये तो सिंपल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट, x मतलब एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स है, x इज़ अ मंथ ऑफ ईयर। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो सभी यहाँ पे लिखना है हमें, मंथ्स ऑफ ईयर। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या है, हमें उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करना है, और रोस्टर मेथड में क्या है, हमें उसके नंबर्स लिखना है कॉमा देकर। नाउ वन मोर पॉइंट इज गिवन हियर, Venn diagram. The pictorial representation of a set is called a Venn diagram। मतलब पिक्चर के फॉर्म में जो भी डायग्राम आपको दी होगी
जिसमें सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम. जनरली द ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल और ओवल शेप आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेट. तो इसका हम यूज़ करते हैं सेट रिप्रेजेंट करने के लिए. कौन कौन से डायग्राम? सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, ओवल शेप यूज़ कर सकते हैं, विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ओवल शेप में भी यहाँ पे सेट रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3, या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में कर सकते हो. अगर मुझे और सेट रिप्रेजेंट करना है जिसमें लेटर्स है, सो A B C D. ठीक है, बस एक ही कंडीशन है इसमें, क्लोज फिगर होनी चाहिए, ओपन नहीं रहनी चाहिए इसमें, तभी वो वेन डायग्राम हो जाएगी. नहीं तो आप सिर्फ एंगल ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो वेन डायग्राम नहीं होगी. हमें क्लोज फिगर चाहिए. सो क्लोज फिगर लेंगे यहाँ पे. सो अगेन 4 5 6. So these are called Venn diagrams. Now see some examples in exercise 1.1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,